वॉर 2 में अयान मुखर्जी जो कि इस फिल्म के डायरेक्टर हैं वो कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं। फिल्म के कुछ खास सीन्स में जापान भी शामिल है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ऋतिक को जापान जाके शूट करने की जगह उनके पास ही जापान आ गया। एक्टर ने YRF के स्टूडियो में कुछ खास एक्शन और थ्रिलिंग सीन्स को फिल्माया है। YRF के स्टूडियो में एक जापानी मठ का सेट लगाया गया, यानी कि एक एकदम रेप्लिका बनाया गया जो कि एकदम वैसा दिख रहा था जैसा कि जापान का मठ दिखता है। इन जापान वाले सीन्स को सियोंग ओह ने कोरियोग्राफ किया। इससे पहले सियोंग ओह ने एक और बॉलीवुड फिल्म की इंटेंस एक्शन को कोरियोग्राफ किया था, जिस फिल्म का नाम है किल। जी हाँ, किल, जो कि लास्ट ईयर रिलीज हुई थी, जिस फिल्म की कहानी ट्रेन के अंदर ही थी, जिसके अंदर ब्रूटल एक्शन था और वो फिल्म इतना ज़्यादा अच्छा रहा। उसका रीमेक भी बनने वाला है हॉलीवुड में, जिसे डायरेक्ट करने वाले हैं जॉन विक के डायरेक्टर। सियोंग एक कोरियन एक्शन डायरेक्टर हैं और इन्होंने एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन के एक्शन सीन्स को भी कोरियोग्राफ किया था। तो भाई इससे इतना तो पता चल रहा है कि वॉर 2 काफ़ी ज़बरदस्त होने वाला है। और हम लोग जो ये सोच रहे थे कि वॉर सही जाएगा कि नहीं, क्योंकि टाइगर 3 से जितना एक्सपेक्टेशन हम लोगों ने किया था उतना नहीं रंग लाया, तो या यशराज के स्पाई यूनिवर्स का अब पूरा बोझ अभी कबीर के कंधों पे, यानी कि ऋतिक रोशन के कंधों पे है, यानी कि वॉर 2 के ऊपर है। एंड आई रियली होप कि वॉर 2 काफ़ी अच्छा जाए। और बात कर लेते हैं वॉर 2 के डिटेल्स के ऊपर कि मूवी कैसी होगी, कब आएगी, कौन कौन से एक्टर है इसमें और क्या क्या हमें देखने को मिलेगा इस बार। लेट्स बिगिन। फैक्ट नंबर 1, न्यू डायरेक्टर। जी हाँ, डायरेक्टर चेंज हो चुके हैं। जहाँ वॉर 1 जिसका डायरेक्शन किया था खुद सिद्धार्थ आनंद ने, जिन्होंने पठान भी बनाया और अभी रिसेंट रिलीज्ड फिल्म फाइटर भी बनाया था, उन्होंने ही बनाया था वॉर 1। बट वॉर 2 के डायरेक्टर चेंज हो चुके हैं। जी हाँ, वॉर 2 को डायरेक्ट कर रहे हैं अयान मुखर्जी, जिन्होंने बनाया था ब्रह्मास्त्र पार्ट 1, ये जवानी है दीवानी, वेकअप 6 जैसी फिल्में, और उन्हें बनाना था ब्रह्मास्त्र 2। बट उन्होंने सोचा कि ब्रह्मास्त्र 2 से पहले वॉर बना लूँ। जी हाँ, जब उनके पास ये अपॉर्चुनिटी आई तो उन्होंने इस अपॉर्चुनिटी को जल्दी से पकड़ लिया और वो बनाने लगे वॉर 2। ऋतिक रोशन स्टारर वॉर 2 की शूटिंग जोरों शोरों से चल रही है। फिल्म को इस बार अयान मुखर्जी डायरेक्ट कर रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया अभी। और कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो वॉर 1 से भी ज़्यादा धमाकेदार फिल्म बनने वाला है वॉर 2। देखो, इस वीडियो को बनाने के लिए जब मैं रिसर्च कर रहा था तो मुझे पता चलता है कि अयान भाई पूरी मेहनत कर रहे हैं कि इस फिल्म को, यानी कि वॉर 2 को ऐसा बनाएं जैसा वॉर 1 भी नहीं था। अब हम सब जानते हैं कि अयान मुखर्जी मोस्टली उनकी फिल्म का कॉन्सेप्ट रहता है लव। अब भले ही वो ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 ही क्यों नहीं था, उसका भी कॉन्सेप्ट प्यार ही था। वेकअप सीट वो भी लव के ही ऊपर था, एक लड़का जो स्ट्रगल करता है कुछ बनने के लिए, लेकिन प्यार ही था उसका भी एलिमेंट। ये जवानी है दीवानी, जहाँ एक लड़का रेबेल था, लेकिन फिर भी उस फिल्म का मेन कोर क्या था, प्यार। तो अब प्यार से हट के उन्हें लड़ाई के ऊपर फोकस करना है। वॉर फिल्म की हाईलाइट क्या रही है, 2 पावरफुल कैरेक्टर एक दूसरे से क्लैश करते हैं। दोनों का मकसद अलग होता है लेकिन दोनों एक दूसरे से वॉर करते हैं। और भाई अयान मुखर्जी के लिए थोड़ा टफ रहने वाला है ये, और वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस फिल्म को ऐसा बनाएं कि कोई देखे तो ये ना कहे कि अरे यार सिद्धार्थ आनंद ही डायरेक्ट करते तो ज़्यादा बढ़िया होता। वॉर 1 एक कमाल की एक्शन फिल्म थी। ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ के बीच में कमाल के एक्शन सीन्स फिल्माए गए थे और हमें बड़े पर्दे पर दिखाए गए थे। पार्ट 1 की शूटिंग के लिए फिल्म को पोर्तुगल, मोरक्को, इटली समेत दुनिया भर के कई बड़े बड़े शहरों में इस फिल्म को शूट किया गया था। मैंने आपको बताया इस वीडियो के स्टार्ट में कि ऋतिक के लिए जापान ही आ गया मुंबई, तो चलो उस बारे में प्रॉपर बता देता हूँ कि क्या है बात। फैक्ट नंबर 2, ऋतिक के लिए मुंबई आया जापान। कहा जा रहा है कि वॉर 2 में मेकर्स कई नई लोकेशंस को एक्सप्लोर करने वाले हैं और इन लोकेशंस में से एक जापान है। और यहाँ भी एक दिलचस्प बात ये है कि फिल्म के लिए जापान को ही मुंबई ले आया गया है, मिड डे की रिपोर्ट के मुताबिक। वॉर 2 के लिए मुंबई के अंधेरे स्थित यशराज के स्टूडियो में जापानी मॉनेस्ट्री का एक बड़ा सेट तैयार किया गया है, जहां फिल्म के लीड ऋतिक रोशन ने एक बहुत ही खतरनाक एक्शन सीन भी शूट किया है। इसी सीक्वेंस को सियोंग ओह ने कोरियोग्राफ भी किया है। इवन यशराज फिल्म के स्पाई यूनिवर्स का जो पठान मूवी था, उसके कुछ एक्शन सीन्स को भी सियोंग ओह ने ही कोरियोग्राफ किया था। फैक्ट नंबर 3, 300 साल पुराने मॉनेस्ट्री में होगी फाइट। वॉर 2 यशराज के स्पाई यूनिवर्स में नेक्स्ट एडिशन होने वाला है। फिल्म के प्रोड्यूसर आदित्य चोपड़ा फिल्म के एक्शन सीन्स को सबसे अलग टच देना चाहते हैं, यूनिक एक्शन सीन्स चाहते हैं वो। इस वजह से उन्होंने वॉर 2 के लिए 12 डिफरेंट एक्शन डायरेक्टर्स को हायर किया है। वाव,
फिल्म में सियोंग ओह के अलावा भी 11 और एक्शन डायरेक्टर्स हैं जो कि फिल्म के एक्शन सीन्स को कोरियोग्राफ करने वाले हैं। भाई बड़ा मज़ेदार होने वाला है वॉर 2। इस फिल्म का ना मेन प्लॉट इस बार जापान रखा गया है। जापान से रिलेटेड ही बहुत कुछ होने वाला है इस फिल्म के अंदर, और कुछ क्रूजुअल एक्शन सीन्स हैं जिसमें जैपनीज एक्शन सीन्स दिखाया जाएगा। ऐसा दिखाया जाने वाला है कि ऋतिक रोशन कुछ जैपनीज फाइटर से फाइट कर रहे हैं। फिर मेन विलन के बारे में आगे आएंगे हम लोग। मतलब कि जापान एक बहुत ही बड़ा पार्ट होने वाला है इस फिल्म का। और जैसा कि हमने टाइगर 3 के एंड क्रेडिट सीन में भी देखा था, ऋतिक रोशन को जैपनीज फाइटर से फाइट कर रहे थे। आगे जो मैं बताने वाला हूँ उससे तुम समझ जाओगे कि जापान कितना इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करने वाला है इस फिल्म में। इस बार एक्शन जापान में भी होता हुआ दिखाया जाएगा, और इसीलिए 300 साल पुराने मोनेस्ट्री से इंस्पायर्ड सेट तैयार किया गया है। इसे आर्ट डायरेक्टर रजत पोडार और उनकी टीम ने तैयार किया है स्पेशली फॉर वॉर 2, और काफ़ी लंबा वक्त भी लगा इस सेट को बनाने में, जो कि एकदम लगता है कि जापान के 300 साल पुराने मोनेस्ट्री जैसा ही है। फैक्ट नंबर 4, आखिर कब रिलीज होगी वॉर 2? वॉर 2 के जापान वाले एक्शन सीक्वेंस में हमें ऋतिक जैपनीज शाओलिन मॉन्क से फाइट करते हुए दिखाई देंगे। शूट से पहले ऋतिक ने हफ्तों भर मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग ली, और यहाँ तक कि उन्होंने जैपनीज स्वॉर्ड कटाना को भी चलाना सीखा। वॉर 2 की रिलीज की बात करें तो फिल्म इसी साल 14 अगस्त के दिन रिलीज किया जाएगा। फिल्म के अंदर जूनियर एनटीआर निगेटिव रोल प्ले कर रहे हैं। अभी तक हमें पूरा पता नहीं है कि जूनियर एनटीआर का रोल आखिर है क्या, बट इतना तो ज़रूर कह सकते हैं कि उन्होंने जब बॉलीवुड की फिल्म को साइन किया होगा तो कोई छोटा रोल तो होगा नहीं। डेफिनेटली उनका रोल वॉर 1 के टाइगर श्रॉफ के रोल से डबल होगा। अगर ऐसा नहीं होगा तो भाई वो बंदा तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसे ही फिल्म साइन कर लेगा। जिसने RRR जैसे ऑस्कर विनिंग फिल्म को किया हो, जो साउथ का एक टॉप नॉच एक्टर हो, वो ऐसे ही किसी बॉलीवुड फिल्म को साइन तो करने ही लगेगा निगेटिव प्ले करने के लिए। ज़रूर उनका कैरेक्टर ऐसा होगा जो यशराज फिल्म के स्पाई यूनिवर्स में आगे कैरी फॉरवर्ड होगा। मे बी ऐसा हो सकता है कि बॉबी देओल का कैरेक्टर इस फिल्म के अंदर एंट्री ले और मेन विलन NTR ना हो, मेन विलन बॉबी देओल हो, क्योंकि बॉबी देओल हमें स्पाई यूनिवर्स के वॉर 2 के बाद आने वाली फिल्म अल्फा में दिखाई देने वाले हैं। अल्फा में कौन है? आलिया भट्ट और शार्परी। तो मे भी हो सकता है कि कोई और विलेन भी इसके अंदर हो, और NTR एक स्पाई हो जो कि फाइट करेगा ऋतिक से, क्योंकि ऐसा दिखाया गया टाइगर 3 के एंड क्रेडिट में कि ऋतिक रोशन शायद रेबेल हो चुके हैं। मे भी ऐसा भी हो सकता है कि NTR का कैरेक्टर एंड पे अच्छा हो जाए, या फिर वो अच्छा ही हो, वो अपने साइड से अच्छा हो, ऋतिक अपने साइड से अच्छे हो, दोनों एक डिफरेंट कॉज के लिए फाइट कर रहे हो। बट जो भी हो, वॉर 2 काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, एंड आई एम रियली हाइप्ड फॉर दिस फिल्म। कुछ दिन पहले ऋतिक रोशन एक इवेंट में आए थे जहां उनसे वॉर 2 के बारे में भी पूछा गया और क्रिश 4 के बारे में पूछा गया, जहां उन्होंने बताया कि जी हाँ, मैं क्रिश 4 को डायरेक्ट करूँगा और मैं डायरेक्टर बनने वाला हूँ, एक्टिंग भी करने वाला हूँ, क्रिश 4 के अंदर डायरेक्शन भी करने वाला हूँ। बट उससे पहले मैं वॉर 2 के बारे में बता दूँ कि मेरा फेवरेट को स्टार है जूनियर NTR के साथ मैंने बहुत ही अच्छे सीन्स फिल्माए हैं, एंड ही इज़ द बेस्ट। और उन्होंने ये बोला है। एंड मैं आपको एक बात बताऊं, कुछ दिन पहले ये खबर आई है दोनों के बीच में, यानी कि NTR और ऋतिक रोशन के बीच में कमाल के एक्शन सीन्स शूट कर लिए गए हैं, और दोनों ने कमाल का एक्शन किया है। तो भाई मैं तो बहुत ही हाइप्ड हूँ। जहाँ वॉर 1 के अंदर हमें वानी कपूर देखने को मिली थी, जिनका थोड़ा देर का रोल था, इंपॉर्टेंट रोल था, वो मर जाती हैं कबीर को इन्फो देते देते। वहीं वॉर 2 के अंदर हमें कियारा आडवाणी का कैरेक्टर देखने को मिलेगा। कियारा एक नया रोल प्ले करेंगी, बट हम लोगों को पता है कि कबीर प्यार वाड़ के चक्कर में नहीं पड़ता है, उसका मेन फोकस है देश। और तो पता नहीं क्या करने की कोशिश किया जा रहा है कियारा आडवाणी को ऐड करके। मे भी उनका कोई इंपॉर्टेंट रोल होगा, हीरोइन के साथ गाना वाना उतना ज़्यादा हो, आई रियली डोंट नो। बट आयान मुखर्जी है शायद, यहाँ भी कुछ रोमांस ना चालू कर दें, डर यही है। क्योंकि मेरा नेक्स्ट वीडियो होने वाला है वॉर 2 का थ्योरी। जी हाँ, ये तो डिटेल्स था, नेक्स्ट टाइम हम लोग मिलते हैं 2-4 दिन में थ्योरीज़ के साथ। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना जिसे वॉर का इंतजार है, और प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना।